ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज वाराणसी में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को इस सम्मेलन के आयोजन के लिए वाराणसी का चयन करने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज वाराणसी में संयुक्त रूप से 7 सामुदायिक जेटी का लोकार्पण और 8 सामुदायिक जेटी का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का आयोजन रविदास घाट पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल मार्ग के विकास पर कार्य कर रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गंगा नदी पर 62 लघु सामुदायिक घाटों का विकास कर रहा है अथवा उन्हें उन्नत बना रहा है। इनमें 15 घाट उत्तर प्रदेश में, 21 बिहार में, 23 पश्चिम बंगाल में और 3 झारखंड में हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और बलिया के बीच 250 किलोमीटर के दायरे में घाट विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घाटों के निर्माण से गंगा नदी में यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई में मदद मिलेगी। श्री योगी ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सावन में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वाराणसी आए, जिसका लाभ यहां के होटल व्यवसाय और व्यापारी वर्ग को हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण से जुड़े कार्यों की चर्चा की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार ढूंढने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। श्री गोयल ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बीएचयू के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिया है, हमारे युवा युवतियों को एक प्रकार से उत्तेजित किया है कि अब सिर्फ वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर्स हैं। जिस प्रकार के आइडियाज, जिस प्रकार के विचार यहाँ पे देखने को मिले, अभी सुनने को मिले, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों में रोजमर्रा की समस्याओं का निजात पाने के लिए नए नए समाधान खोज करने का इच्छा भी है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, सस्ता बनाना, अफोर्डेबल बनाना के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बिजनेस में, व्यापार में सरलता है। इस सबको लेके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से और बाकी इस क्षेत्र में जो काम किया गया है, उसके लिए मैं सभी इस इंक्यूबेशन सेंटर और अटल इनोवेशन सेंटर के सभी हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। चित्र प्रदर्शनी का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित 55 चित्र शामिल किए गए हैं, जिन्हें प्रख्यात कलाकार अकबर खान ने बनाया है। ये चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और मन की बात पर आधारित हैं। प्रदर्शनी 17 नवंबर तक चलेगी, जिसमें लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चित्रों का निःशुल्क अवलोकन कर सकेंगे। पर्यटक आगरा में ताजमहल के रात्रि दर्शन के लिए टिकट अब ऑनलाइन बुक करा सकेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। हर माह पूर्णिमा पर ताजमहल के रात्रि दर्शन के लिए अभी तक पर्यटकों को एक दिन पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय से टिकट बुक कराने पड़ते थे। इस व्यवस्था में अब बदलाव किया गया है।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।